राधे राधे ब्यूटीफुल सोल पीपल, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल द डिवाइन टैरो 28। मैं हूं अनुश्री भारती, हॉलिस्टिक हीलर एंड सर्टिफाइड टैरो रीडर। सो फ्रेंड्स, आज की रीडिंग का जो थीम मुझे चैनलाइज हुआ है वो बहुत ही खास है कि आपके एंसेस्टर्स, आपके जो पूर्वज हैं, वो आपको कुछ चेतावनी देना चाहते हैं। कुछ चीज है जो, कुछ ऐसे संदेश हैं जो वो आपको बताना चाहते हैं, जो इस वक्त आपके लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और वो ये है कि वो आपको बता रहे हैं कि आप सिर्फ जीतने के लिए ही बने हो, सिर्फ और सिर्फ जीतने के लिए बने हो। ओके, सो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। कि वो क्यों ऐसा बता रहे हैं, वो क्यों ऐसा कह रहे हैं, वो हम इस रीडिंग में देखेंगे। ओके, सो रीडिंग जो है वो जनरल है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है। जब कभी भी आप पहली बार इस रीडिंग पर आओगे तब से ये आपसे रेजोनेट कर जाएगी। साथ ही साथ जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, किसी भी एज ग्रुप के लोग इसे देख सकते हैं, सभी राशियों के लिए भी है। ओके, सो चलिए बिना किसी देरी के रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो पर पहली बार आए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन को ऑल ऑन करके रखें ताकि मेरी आगे आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो टाइम टू टाइम आपको मिलती रहे। वीडियो को भी लाइक शेयर कमेंट करना जरूर, ओके, टू क्लेम पॉजिटिव एनर्जी। इस रीडिंग में भी बहुत सारी गाइडेंस हो सकती है, कुछ भी यहाँ पर हो सकता है, कुछ अलर्ट हो सकता है, तो वो सारी चीजें हम यहाँ पर देखने वाले हैं। ओके, ठीक है। सो चलिए बिना किसी देरी के अब रीडिंग को स्टार्ट कर लेते हैं। कार्ड की सफलिंग हो रही है। आप अपने पूर्वजों का ध्यान कर सकते हो जो आपके दिल के बहुत करीब हैं, आपके वो अपने जो अब इस दुनिया में नहीं है, पर फिर भी वो आपकी अपनी ब्लेसिंग्स आप तक हमेशा पहुंचाते रहते हैं, आप तक हमेशा अपनी ब्लेसिंग जो है देते रहते हैं। मेरा गला पता नहीं क्यों बहुत ज्यादा मतलब खराश जैसा हो रहा है, मुझे लग रहा है एनर्जी कुछ यहाँ निगेटिविटी के बारे में ही बात है, क्योंकि मेरा थ्रोट चक्रा बहुत ब्लॉकेज के साथ मुझे नजर आ रहा है, यहाँ पर महसूस हो रहा है मुझे। ओके, सो चलिए प्लीज डिवाइन गाइड कर दे मेरे जो प्यारे व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, उनके एंसेस्टर्स। ओके, कार्ड जंप कर गए हैं, जनरली जंप नहीं करते पर मैं यहाँ पर देख लेती हूँ क्या है। मुझे लेने का मन नहीं किया ये कार्ड, ठीक है, पता नहीं अंदर से आवाज आई कि नहीं लेना है, क्योंकि मैं ऐसे जंप किए हुए कार्ड जनरली नहीं लेती। थैंक यू सो मच डिवाइन, थैंक यू सो मच। आपके एंसेस्टर्स आपसे क्या कहना चाहते हैं, किस बारे में चेतावनी देना चाह रहे हैं, चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। सोर्स, ओके, क्रिएटिविटी, इंटेंसिटी, अच्छा जी, रीबर्थ, ओके, बियॉन्ड इल्यूजन, और देख लेते हैं पहले कार्ड्स। क्यों ऐसी एनर्जी आपके लिए यहाँ पर रिसीव हो रही है। बट यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ना ओल्ड सोल हो, आप मतलब ऐसी, देखो ये रीडिंग जो मुझे लग रहा है थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी की तरफ है, थोड़ा सा आध्यात्म की तरफ ये रीडिंग जा रही है। मुझे यहाँ पर लग रहा है कि आप ओल्ड सोल हो, मतलब आपने कई जन्म लिए, कई चीजें आपने अपने जीवन में देखी है, आपकी आत्मा ने बहुत सारी चीजें देखी है, आपके सोल ने बहुत लंबी जर्नी यहाँ पर तय की है। आप कुछ ऐसी पर्सनैलिटी हो, लेटिंग गो, ओके, सॉरो, पार्टिसिपेशन, एक्सपीरियंसिंग। डेफिनेटली आपने बहुत ज्यादा, आपकी सोल ने बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस किया है, बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस किया है। द फूल, देख रहे हो, दोनों कार्ड इसी बात को बता रहे हैं। यहाँ पर आपने अपनी जो, आपकी जो सोल है उसने बहुत ज्यादा जो है, मतलब कहते हैं ना, बहुत ज्यादा जर्नी उसने की है, बहुत ज्यादा उसने समय देखा है, ठीक है। आप सिर्फ नए सोल नहीं हो कि अचानक से आप इस जन्म में आए हो और सब कुछ आपको इस जन्म से देखने को मिल रहा है। आपको महसूस होता होगा ये चीज, आप बताना तो ये बात मुझे कमेंट में, आपको महसूस होता होगा कि बहुत सारी चीजें जो है आपको किसी ने सिखाई नहीं होगी, किसी ने बताई नहीं होगी, पर आपको कहीं ना कहीं वो पता होगा, बचपन से ही पता होगा। एक मैच्योरिटी आपके अंदर शुरू से है, बचपन से ही है शायद आपके अंदर, क्योंकि एक्सपीरियंस का कार्ड आया है। सो जरूर आपके अंदर जो है ये एक्सपीरियंस, ये 3 नंबर है, ज्ञान का कार्ड है, विजडम का कार्ड है, ठीक है, गुरु को रिप्रेजेंट करता है।
ठीक है, बृहस्पति को। सो आपके अंदर कहीं न कहीं शुरू से ही किसी तरह का एक ज्ञान था। आप मतलब ऐसे बेवकूफ़ों टाइप वाली हरकतें नहीं करते होगे बचपन से ही। आपके अंदर शुरू से किसी न किसी चीज़ के मैनर्स, एक मैनरफुल जो इंसान होता है वो आपके अंदर शुरू से था। आप शुरू से, आपको हो सकता है बड़े लोग कहते भी होंगे कि ये बचपन से बहुत ज़्यादा समझदार है, बचपन से ही बहुत ज़्यादा जो है इसको हर बात का ज्ञान है, इसकी आँखें जो है बहुत ही सारी बातें बताती है। ऐसी चीज़ें मुझे यहाँ नज़र आ रही है। देख रहे हो आपकी एनर्जी? मैंने मन में सोचा था कि आपकी एनर्जी, आप कैसे पर्सन हो वो मैं यहाँ पर निकालूँगी। अगेन आप कैसे पर्सन हो ये पता चल चुका है मुझे। ओके, मैं बता रही हूँ यहाँ पर आपके लिए। और बट आपको ज़रूर लोगों ने कहा होगा, ठीक है, ओल्ड सोल हो आप पक्का, डेफिनिटली आप ओल्ड सोल हो। अच्छा, इसी वजह से आपको चेतावनी आ रही है। हम्म, अच्छा जी। ओहो, अच्छा, काफी सारी समस्याएं, काफी परेशान हो ना, टेंशन में हो, खुद को हारा हुआ सा महसूस कर रहे हो इस वक्त। आपको कहीं ना कहीं किसी, ओ माय गॉड, हम्म, सारी बात यहाँ क्लियर हो गई कि क्यों आपको आपके एंसेस्टर्स, क्यों आपके जो पूर्वज हैं वो आपको यहाँ पर ये संदेश देना चाह रहे थे कि आप सिर्फ और सिर्फ जीतने के लिए बने हो। क्योंकि यहाँ पर जो मुझे आपकी एनर्जी जो सबसे पहले यहाँ पर पिक हुई है कि आप जो है काफी ज्यादा इस वक्त जो आपका प्रेजेंट जो समय चल रहा है, इस प्रेजेंट समय में आप काफी ज्यादा जो है टेंशन लेकर के बैठे हो, काफी ज्यादा चिंतित अवस्था में दिख रहे हो। आई फील कि आप लोग काफी ज्यादा चिंता कर रहे हो इस वक्त, और इस तरह की लड़ाई लड़ रहे हो ना, एक लड़ाई है, एक जंग है, एक जंग में आप इस तरह से हो जहां पर ये जंग जो है ये शारीरिक तौर पर नहीं है। हाँ, भले ही फिगर में ऐसा दिख रहा है, बट यहाँ पर ये जो जंग है ये आपकी शारीरिक तौर पर नहीं है, ये आपके मानसिक तौर पर है। आपके दिल, दिमाग और आत्मा के बीच में ये जंग आप अभी चल रहे हो लेके, संघर्ष है। एक तरह का दिमाग में टेंशन लेकर के बैठे हो, बहुत एंजाइटी हो रही है, बहुत स्ट्रेस हो रहा है इस वक्त आपको, काफी ज्यादा आप अपने आप के उलझन में फंसे हुए हो, अपने आप को बहुत ज्यादा हारा हुआ सा महसूस कर रहे हो। देखो, एक कार्ड बहुत सारे मीनिंग बताते हैं, एक कार्ड में 1000 मीनिंग छिपे होते हैं। तो मैं हो सकता है कि बहुत सारे कार्ड बार बार उठाऊं तो उनसे एनर्जी पिक हो रही होती है, इसलिए मैं उसको उठाती हूँ और बताती हूँ उसके बारे में। तो यहाँ जो मुझे एक एनर्जी यहाँ रिसीव हो रही है कि आप जो है अपने आप को इस वक्त प्रेजेंट सिचुएशन में हारा हुआ सा महसूस कर रहे हो कई मर्तबा। आपको ऐसा लग रहा है कि आप हार जाओगे, आप जीवन में कुछ नहीं कर पाओगे। आपको ये भी लग रहा है साथ ही साथ कि कुछ लोग आपके इर्द-गिर्द ऐसे हैं जो बिल्कुल आपके ऊपर नज़रें बनाए हुए हैं, ठीक है? कुछ लोगों से आप डिस्टर्ब हो सकता है वो लोग ऐसे हैं जो कहीं न कहीं आपके संबंध को तोड़ना चाहते हैं, आपके रिलेशन को खटास में लाना चाहते हैं, और मतलब आपको बिल्कुल कहते हैं ना कि अपने 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 कब्जे में रखना चाहते हैं बिल्कुल, कि आप उनकी बातें ही सुनो, ठीक है? ऐसी एनर्जी है यहाँ पर। कुछ इविल आई भी हो सकती है, कुछ ब्लैक मैजिक टाइप का आपको कुछ महसूस हो रहा है, हो सकता है मे बी आपको कुछ जो है आपके हेल्थ में छोटी-मोटी चीज़ें आपको देखने को मिल रही होगी, हो सकता है थ्रोट चक्रा ही आपका अभी अच्छा ना हो, आपका गला अभी सही नहीं हो, थ्रोट चक्रा आपका इम्बैलेंस स्थिति में अभी मुझे नज़र आ रहा है यहाँ पर। ओके। हुँ। और शायद ये सारी जो चीज़ें हैं, ठीक है? इसकी वजह से जो है आप काफ़ी ज़्यादा इन दिनों परेशान हो, इन दिनों आप काफ़ी ज़्यादा टेंशन में हो, जिसकी वजह से जो है आपके पूर्वज जो हैं काफ़ी ज़्यादा जो है आपको ये बात बताना चाह रहे हैं। इसी वजह से उनका संदेश आपके लिए आया कि आपके पास, देखो, आप में से बहुत सारे लोगों के पास हो सकता है कि आपके दिल-दिमाग में जो है ना बहुत सारा खिचड़ी पक रहा है कि पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा, कैसे इन समस्याओं से मैं बाहर निकलूँगी, ठीक है? कैसे सारी चीज़ों का सॉल्यूशन होगा? अंदर ही अंदर घुटे जा रहे हो, अंदर ही अंदर घुले जा रहे हो, और किसी को ये चीज़ जो है ना आप बता भी नहीं रहे हो, अंदर से बहुत ज़्यादा मायूस हो इस वक़्त, हो सकता है मे बी इस एनर्जी में हो कि अंदर से आप इस वक़्त बहुत ज़्यादा मायूस हो। और पता है, आपके सपने बहुत बड़े हैं, आपके सपने बहुत बड़े हैं, आपने बहुत कुछ सोचा है अपनी लाइफ में, आपके ड्रीम्स काफ़ी ज़्यादा हैं कि आपको अपनी लाइफ में अपनी एक दुनिया बनानी है, अपने दम पर बनानी है, अपने लोगों के लिए बनानी है, और सिर्फ़ अपना ही भला नहीं करना है, अपने आस-पास, अपने माता-पिता, अपने बच्चों के लिए भी आपको बहुत कुछ करना है, ये आपके ड्रीम्स हैं। क्योंकि 2 का कार्ड है, चंद्रमा का नंबर है, मून का नंबर है, इमोशन से पूरे फुलफिल इंसान हो, इमोशन आपके अंदर बहुत ज़्यादा, और इस वक़्त आपका इमोशन बहुत ही ज़्यादा पीक पर है। आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हो, पर
यहाँ पर जो मुझे और आपकी एनर्जी यहाँ रिसीव हो रही है कि ये जो जंग है जो आपके दिल, दिमाग और आत्मा के बीच में है ना, जहाँ पर आप काफ़ी ज़्यादा इस वक़्त कन्फ्यूज़ हो कि आखिर आपके साथ हो क्या रहा है, चल क्या रहा है। बाकी सारे लोग हैं, जो लोग अपनी लाइफ में जो है बड़ा खुश हैं, अपने जीवन में अपने जीवन को एन्जॉय कर रहे हैं, आपके इर्द-गिर्द के लोग हो सकता है, पर आपको हमेशा जो है किसी न किसी तरह का टेंशन जो है वो दिमाग में घिरा रख रहा है, आप उस टेंशन से बाहर नहीं निकल पा रहे हो, लगातार आपके मन में कभी एक चिंता खत्म होती है, तो दूसरी चिंता आ जाती है, दूसरी टेंशन खत्म होती है, तो तीसरी बात आ जाती है, तो तीसरी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है, कुछ इस तरह की है। हुँ। और लोग भी जो हैं और लोग भी कहीं न कहीं आपके पीछे पड़े हुए हैं। कुछ लोग भी ऐसे हैं, कुछ हालात भी ऐसे हैं जो कहीं न कहीं आप ही के पीछे हाथ धो कर के पड़े हुए हैं, ऐसा आपको महसूस हो रहा है। सभी का भला सोचते हो, सभी का अच्छा भी सोचते हो, टू ऑफ वैंड्स का कार्ड आया है। बिल्कुल, सबका अच्छा सोचते हो, सबका भला भी सोचते हो, पर कहीं न कहीं अ, बदनामी हाथ लग जाती है, कहीं न कहीं आपको अपने खुद के बारे में ही नेगेटिव सोचना पड़ जाता है, सुनना भी पड़ जाता है, ठीक है? आपको बाद में महसूस होता है कि आखिर क्यों मैंने उनकी हेल्प की? लास्ट में तो मुझे कुछ भी नहीं एटलीस्ट जो कहते हैं कि एक कहना भी चाहिए कि हाँ, ठीक है, आपकी वजह से ऐसा हुआ, वो भी नहीं। लोग आपका किया हुआ भी भूल जा रहे हैं और परेशान आपको उल्टा आपको परेशानी भी दे रहे हैं, आपसे मदद भी ले रहे हैं और आपको ही बदनाम भी कर रहे हैं। बाकी लोगों की तरह दुनिया के रंग में आप घुल-मिल क्यों नहीं पा रहे हो? ये भी चीज़ आपके मन में सवाल है। शायद आप एक ऐसे पर्सन होंगे बचपन से जो बचपन से ही आपको कुछ अपने आप में थोड़ा-सा डिफरेंट फ़ील हुआ होगा कि आप बाकी सारे लोगों की तरह नहीं हो। आप बाकी सारे लोगों की तरह आपके जो भी इस रीडिंग को अभी देख रहे हैं, जो लोग भी इस रीडिंग को अभी देख रहे हैं, वो सारे लोगों के लिए मुझे ऐसी ही एनर्जी यहाँ पर रिसीव हो रही है कि आप ओल्ड सोल हो। आप यहाँ पर जो है पहली बार आप इस धरती पर नहीं आए हो। आपके सोल ने बहुत सारे जो है ना, बहुत सारा सफ़र तय किया है। एक जन्म से दूसरा जन्म से तीसरा जन्म और जो जन्म से जो सफ़र आपने जो तय किया है ना, वो तय करने के बाद जो एक जन्म का ज्ञान है, दूसरे जन्म का ज्ञान है, तीसरे जन्म का ज्ञान है, वो सारी चीज़ें इकट्ठा होते अभी आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ बैठी हुई है। आपके अवचेतन मन में वो सारी ऊर्जा आपके मन के अंदर बैठी हुई है, ठीक है? और इसी वजह से आप लोगों के साथ जो है बहुत ज़्यादा घुल-मिल नहीं पाते क्योंकि आपके पास बहुत ज़्यादा ज्ञान है, आपके पास ऑलरेडी बहुत सारा नॉलेज है, बहुत सारा विज़डम है। आपकी बातें जो है वो लोगों के समझ से परे हो जाती होंगी। आप बातें भी इतनी ज्ञान के साथ करते होगे ना क्योंकि यहाँ पर एक्सपीरियंस का कार्ड आया है, 3 का है, गुरु का नंबर है। आप बातें भी बहुत ज्ञान भरी करते होगे और जब इतने हाई लेवल की बातें करते होगे बचपन से ही तो लोगों को लगता होगा कि भाई क्या बोल रहा है, क्या समझ रहा है, ठीक है? कई लोग आपका मज़ाक भी बना देते होंगे। यहाँ पर जो है आप इस वक़्त जो आपकी एनर्जी है कि खुद को बहुत ही ज़्यादा हारा हुआ सा महसूस कर रहे हो। ऐसा लग रहा है कि ज़िंदगी ही आपको छल रही है। ये जो जीवन चल रहा है यही आपको छल रहा है। आप जो है बाकी लोगों की तरह क्यों नहीं हो? ठीक है? बाकी लोगों की तरह आपके जीवन में खुशियाँ क्यों नहीं है? ये चीज़ अभी यहाँ पर प्रेज़ेंट सिनेरियो में आपके जो पूर्वज हैं वो आपको कह रहे हैं कि आप चाह करके भी जो है ना आपके अंदर एक एनर्जी होगी जिसे आप महसूस करना कि आपके अंदर एक एनर्जी है जो आपके एंसेस्टर्स आपको कह रहे हैं कि आप महसूस करो उस एनर्जी को कि आप जो है आसानी से हार नहीं मानते होगे। चाहे आपकी लाइफ में कैसी भी सिचुएशन आ जाए, आप आसानी से हार मानने वाले पर्सन नहीं होगे। हुँ, ओके। और ये ऊर्जा जो है ना, ये ऊर्जा जो आपको मिली है क्योंकि सोर्स का कार्ड है। आपके अंदर एक सन की ऊर्जा है, एक ऊर्जा है आपके अंदर और ये जो ऊर्जा है ये आपको पिछले बर्थ से आपको मिली है, ठीक है? ये आपके पुराने जन्मों के कर्मों से ही आपको मिला है। आप एक योद्धा की ऊर्जा लेकर के जन्मे हो। यहाँ पर रीबर्थ की एनर्जी देख रहे हो इसको? इसको देखो ध्यान से। सन, 10 का नंबर, 1 सन, सूर्य का नंबर है। सूर्य के तेज के साथ आप जन्मे हो इस जन्म में। आपके पास वो ऊर्जा है, आपके पास वो ताकत है, ठीक है? और इसी वजह से जो है आप एक योद्धा की तरह जन्मे हो। जहाँ आप पास्ट की लाइफ में खुद से ज़्यादा दूसरों के लिए भी जिए हो। पास्ट की लाइफ में भी पास्ट की एनर्जी 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है। पास्ट की लाइफ में भी आप एक ऐसे पर्सन रहे हो जो अपने से ज़्यादा दूसरों का ख़्याल रखने वाले आप पर्सन रहे हो। उनके जीवन को अच्छा आपने बनाया है और इसी वजह से आपकी जो सोल है, आपकी जो आत्मा है, वो जो है आपके आराध्य की ब्लेसिंग से भरी हुई है। आपके सोल को जो है ना आपके आराध्य
आप जिस भी भगवान को देखो, हाँ, एक बात और मैं बता रही हूँ, आप इस जन्म में अचानक से किसी भगवान को, जिसमें भी आपकी आस्था है, उनसे कैसे आप अचानक से कनेक्ट हो गए? ये बात आपने कभी सोची है कि आपका ध्यान उसमें कैसे चला गया? उन ईश्वर में कैसे चला गया? जिनको भी मानते हो आप, जिनको भी मानते हो, शिव पार्वती को मानो, गणेश जी को मानो, बजरंगबली को मानो, कृष्णा को मानो, जीसस को मानो, अल्लाह को मानो, जिसको भी मानो आप, तो आपको अचानक से उसका ध्यान क्यों चला गया? और आपको कहीं न कहीं ये चीज़ महसूस भी होती होगी कि आपका एक कनेक्शन है उनके साथ। क्यों? कभी सोचा है आपने कि आप किसी और भगवान को क्यों नहीं सोचते हो? उन्हीं के बारे में क्यों सोचते हो? दूसरे से आपका कनेक्शन क्यों नहीं हो पाता है? आप सोते, उठते, बैठते उनसे ही कनेक्ट हो गए, अचानक से कनेक्ट हो गए, जबकि आपके घर में और भी लोग हैं, वो दूसरे किसी और से भी हो सकता है कनेक्ट होंगे, दूसरे भगवान से भी। आप क्यों हैं? क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ी बात यहाँ पर जो मानने वाली है कि इसलिए क्योंकि आप पास्ट लाइफ में जो आपकी चीज़ें रही है, वहाँ पर ही आपको उनसे ब्लेसिंग मिली है। आपने जिनको याद किया पास्ट लाइफ में, वही चीज़ आपको इस लाइफ में, उनकी ही ब्लेसिंग को लेकर के आप इस जन्म में जन्मे हो। आपको पुरानी चीज़ें, पुरानी ब्लेसिंग्स के साथ आपको यहाँ भेजा गया है और इसी वजह से वो आपके आराध्य इस जन्म में भी हैं। इस जन्म में भी वो आपके साथ हैं और आपका हाथ हमेशा पकड़े हुए हैं। उनकी ऊर्जा जो है हर वक़्त आपके इर्द-गिर्द महसूस आपको होती होगी, क्योंकि उन्होंने आपकी, मैं बहुत बड़ी बात यहाँ बोलने वाली हूँ कि उन्होंने ना, पता है, आपकी सोल से ये प्रॉमिस किया है कि चाहे जो भी परिस्थिति होगी, आपकी आत्मा से उनका एक प्रॉमिस है कि जो भी परिस्थिति होगी, वो हमेशा, हमेशा, हमेशा आपके साथ होंगे। और क्यों होंगे? उनका हाथ हमेशा आपके सर पर होगा। और क्यों होगा? वो इसलिए होगा क्योंकि आप 6 ऑफ कप्स की एनर्जी में हो। आप एक ऐसे पर्सन हो जो गिवर है, जो खुद के लिए नहीं जीता, दूसरों के लिए आपने जिया है पिछले जन्म में भी। आपने खुद के लिए कुछ उतना नहीं किया, पर दूसरों के लिए बहुत कुछ किया, परिवार के लिए, समाज के लिए, सोसाइटी के लिए बहुत कुछ किया है। हर इंसान जो है ना, पिछले जन्म में आपने उनके चेहरे पर खुशी आपने लाई है। अगर कोई दुख में आपके सामने आया होगा ना, तो आपने उनके चेहरे पर आप खुशी लेकर के आए हो। और ईश्वर क्या करते हैं? माता-पिता क्या होते हैं? हमारे जो पेरेंट्स होते हैं, वो क्या करते हैं? वो हम जब उदास होते हैं, हम जब परेशान होते हैं, तो वो चाहते हैं कि हमारी समस्या किसी तरह से सॉल्व हो जाए, हम खुश रहें। हर हालत में माँ-बाप यही चाहते हैं कि बच्चे जो हैं वो खुश रहें। तो जब माँ-बाप जो इस धरती पर हैं, जिनको ईश्वर ने भेजा है हमारे टेक केयर के लिए, जब वो इतना सा हमारे लिए सोचते हैं, तो वो तो परमपिता परमेश्वर है, वो तो आराध्य हैं। सो आपके पूर्वज यही बात कहना चाह रहे हैं कि आखिर वो जो है वहां से कनेक्ट करके अपने बाकी बच्चों को आपके द्वारा वो हंसी प्रदान कर रहे थे। आप वो जरिया थे ईश्वर का, ठीक है? आप वो जरिया थे जिसके द्वारा जो है ईश्वर दूसरों को हंसी प्रोवाइड कर रहे थे, दूसरों के जीवन में खुशियां ला रहे थे, ठीक है? और आपको भी कहीं ना कहीं आपने भी ये ड्यूटी खुद में ली थी कि हाँ, मुझे ये काम करना है। आपको पसंद था, आपने ये चीज उनसे मांगा था, ठीक है? क्योंकि यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, बहुत ही खूबसूरत। आप बहुत ही सच्चे दिल के इंसान हो, बहुत ही ज्यादा सच्चे दिल के इंसान हो। आपके दिल में किसी के लिए छल कपट नहीं है, नेचर से कनेक्टेड इंसान हो। इंसान तो क्या, जीव जंतु, पशु पक्षी, सभी से आपको बहुत ही ज्यादा दिल से लगाव होगा। ऊर्जा आपके अंदर बेहतरीन है, 9 की नंबर है, बहुत ज्यादा ऊर्जा है, मंगल की ऊर्जा है, ऊर्जा आपके अंदर बहुत बेहतरीन है, कुछ कर गुजरने की क्षमता। आप एक ऐसे पर्सन होंगे यहाँ पर जिनके मन में ये चीज होगा कि जब आप इस धरती को छोड़ो तो आपका यहाँ नाम हो, आपकी एक लेगेसी चले। इस बात को आपने जो है, आप मन में जरूर इस बात को सोचते होंगे कि आप जो है बस ऐसे आ करके चले जाओ, आप इस तरह की शख्सियत ना बनो, आप यहाँ कुछ करके जाओ कि आपके जाने के बाद लोग आपको याद करें। मुझे कमेंट में बताना, मुझे ये एनर्जी आपके लिए रिसीव हो रही है कि आप वो पर्सन हो। आप यहाँ पर पैसों के पीछे भागने वाले पर्सन नहीं हो। वो आपको पता है कि आपके अंदर वो ज्ञान है, वो विजडम है कि आप खुद उतना अर्न कर सकते हो। आप दूसरों के लिए, दूसरों की हेल्प करना चाहते हो, दूसरों की मदद करना चाहते हो, दूसरों को जो है सपोर्ट करना चाहते हो, दूसरों से आपको बहुत लगाव है। और ये लगाव इसलिए है क्योंकि आप उनके चुने हुए इंसान हो। आपको ईश्वर ने खुद चुना है, खुद आपका सिलेक्शन किया है कि आप जो है दूसरों की खुशी बांटो और आपकी खुशी का ध्यान ईश्वर रखेंगे। उन्होंने इसलिए आपको इस जन्म में, जो आपको आपके साथ जो ये ना हारने वाली आपके अंदर एक ऊर्जा होगी, ऐसी आप महसूस करना, ठीक है? आप इस बात को जरूर महसूस करना कि आपके अंदर एक ऊर्जा ऐसी होगी जो कितनी भी खराब से खराब परिस्थिति आ जाती होगी ना, कितनी भी खराब से खराब परिस्थिति, पर वहां पर जो है ना, आप ठीक है 2-3 दिन थोड़ा सा उदास हो जाते होगे, परेशान हो जाते होगे, बट उसके बाद जो है ना, पता नहीं आपको कहाँ से एक हिम्मत आ जाती होगी। आप कहीं ना कहीं एक हिम्मत को लेकर के आ जाते होगे कि अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, फिर देख लेंगे, ठीक है? बाकी लोग वहां पर अपने कंधे गिरा देंगे,
छोड़ देंगे उस काम को, पर आप पता नहीं कहाँ से फिर से उठ खड़े होते हो। देखो ये बात मैं नहीं कह रही, ये कार्ड्स कह रहे हैं, कार्ड्स आपके सामने सफल हुए हैं और कार्ड्स सारी की सारी चीजें आपके सामने रखी हुई है यहाँ पर। जो एनर्जी मुझे पिक हो रही है यहाँ पर वो मैं आपको बता रही हूँ। आप एक ऐसे इंसान हो जो आज भी बहुत ज्यादा दूसरों की फिक्र कर रहा है। आज भी आपके अंदर जो है कहीं ना कहीं दूसरों को लेकर के है कि दूसरों के जीवन में भी आपकी वजह से खुशियां रहे, आपके परिवार में आपकी वजह से खुशियां रहे। आप उनको दुख मत दो, आप उनको खुशी दो, ये आपके जीवन में आपको ये चीज लगती है। और कभी कभी इतना ज्यादा कि आप खुद से ज्यादा जो है दूसरों के इमोशन के लिए परेशान हो जाते हैं। आप इमोशनल बहुत ज्यादा हो, थोड़े स्पेशल टाइप के पर्सन हो आप, ठीक है, थोड़े स्पेशल टाइप के, जो मुझे यहाँ एनर्जी रिसीव हो रही है। जो लोग अभी इस रीडिंग को देख रहे हैं ना, क्योंकि आपने दुख देखा, ठीक है, देखकर लगभग, जैसे कहते हैं ना कि बहुत सारे लोग क्या होते हैं ना, देखो आप अपने आसपास महसूस करोगे कि वो लोग ना अपना दुख, उनका उनका जो पर्सनल दुख है उसको देख करके या अपने लोगों का दुख देख करके तो बहुत परेशान होते हैं, ठीक है, बहुत परेशान होते हैं, पर दूसरों से उनको कोई फर्क नहीं पड़ता होगा। दूसरों को अगर कुछ हो गया तो जो उनके खास है, जो बिल्कुल लव्ड वन है, उनके लिए वो परेशान हो जाते होंगे, पर दूसरों के लिए उनके मन में कुछ ऐसा नहीं रहता होगा, बिल्कुल इमोशनलेस इंसान। पर आप वो पर्सन हो जो अपने तो छोड़ दो, दूसरों के लिए, दूसरों के आंखों में भी अगर आप आंसू देख लेते होगे ना, परेशानी देख लेते होगे ना उनको, तो आपको वहां पर बेचैनी होने लगती होगी, आपके मन में वो बेचैनी हो जाती होगी। आपका मन करता होगा कि कुछ आपके पास ऐसा होता है जो आप उनकी हेल्प कर देते, आप अपनी क्षमता के अनुसार उनकी हेल्प भी करते हो, और कहीं ना कहीं नहीं कर पाते हो तो आपके मन में ये बात कचोटती है कि आप नहीं कर पा रहे हो। उस वक्त भी आप उस चीज को वैसे नहीं छोड़ते हो, उसके बाद भी आप अपने आराध्य से प्रार्थना करते हो कि मैं नहीं कर पा रहा, आप उनकी हेल्प कर दो, आप उसकी हेल्प कर दो, किसी तरह से उसकी हेल्प कर दो। ये मुझे यहाँ पर आपकी एनर्जी रिसीव हो रही है। बताना मुझे कमेंट में कि ऐसी बात है या नहीं है। ओके, सो अब बताओ आप कि जब आप इस तरह के पर्सन हो, तो आप कैसे खास नहीं हो? बिल्कुल खास हो, क्योंकि आप खास नहीं होते तो आप जो है इस दुनिया की चकाचौंध में ना कहीं गुम हो गए रहते। आपके अंदर ये सारे सवाल नहीं होते, आप लोगों की फिक्र नहीं करते। हर किसी को देखो ईश्वर ने किसी ना किसी उद्देश्य से ही इस धरती पर भेजा है, और आप यहाँ पर कोई अपना कर्मा भोगने आ रहे हैं, कई लोग कुछ और करने आ रहे हैं, पर आप यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ, मुझे जो लोग इस रीडिंग को अभी देख रहे हैं, आप लोग यहाँ पर सिर्फ आए हो एक योद्धा की तरह हो, और आप सिर्फ यहाँ ईश्वर का काम करने के लिए आए हो, और आपने उस चीज को खुद चुना है। ये आपके पूर्वज आपको बताना चाह रहे हैं कि ये चीज आपने खुद चुनी है, और जब आप उस ईश्वर के योद्धा हो तो आप जो है हार कैसे मान सकते हो? आप सिर्फ और सिर्फ जीतने के लिए ही बने हो, आपके अंदर सिर्फ और सिर्फ जीतने की ही भावना होनी चाहिए। आप जो है, आप परेशान हो रहे हो, आप इस सिचुएशन में अपने आप को जो है घबराया हुआ सा महसूस कर रहे हो, और जिसकी वजह से ही आपको ये मैसेज आज देना बहुत ज्यादा जरूरी था। आपके एंसेस्टर्स की तरफ से, सॉरी, आपके एंसेस्टर्स की तरफ से ये मैसेज आपको देना बहुत ज्यादा जरूरी था। अगर आप खास नहीं होते ना तो आपका खुद का कलेश खत्म नहीं हो रहा होता। आप खा क्या दूसरों की मदद करते? सो स्पेशल तो हो। और जो चीज यहाँ 100% सत्य है कि सबसे कठिन रोल जो है ना इंसान को तभी मिलता है, वो एक्टर को, जो सबसे बेस्ट होता है, जो सबसे अच्छी एक्टिंग करता है ना। आपने भी ये लाइन सुनी होगी कि जो सबसे अच्छी एक्टिंग करता है, सबसे अच्छा रोल उसे ही मिलता है। फॉर एग्जाम्पल शाहरुख को क्यों बना देते हैं फिल्म में हीरो, किसी दूसरे को भी बना दें, शाहरुख को वहीं पर कुछ और छोटे मोटे रोल में दे दिया जाए, उनको ना दिया जाए, क्यों? क्योंकि जो हीरो का रोल है वो बखूबी शाहरुख ही निभाते हैं, इसी वजह से उनको वहां पर दिया जाता है, उनको किसी और छोटे मोटे रोल में नहीं दिया जाता है, ठीक है। तो मैं क्या कहना चाह रही थी, आप मतलब पर यहाँ पर ध्यान देना कि मैं यही बात आपको बताना चाह रही थी। ओके, सो आपको कहा जा रहा है आपके एंसेस्टर्स के द्वारा कि आप जो हैं चिंता करना बंद करो। आप बहुत ज्यादा चिंता कर रहे हो इस वक्त। आप जो है अपनी कमर कस लो, ठीक है, क्योंकि आपके अंदर जो एक हार ना मानने वाली जो चीज है ना, जो हार ना मानने वाली ऊर्जा बैठी है, जो ताकत है, वो आपके आराध्य की है। आप जो अंदर से आपको लगता है ना कि कहीं ना कहीं से आपके अंदर एक, जब आप परेशान हो जाते हो तो फिर अगले क्षण आपके अंदर एक तीव्र इंटेंसिटी के साथ एक ऊर्जा आती है और जो कहती है कि अरे नहीं,
सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ आप ठीक कर लोगे। कहीं न कहीं से एक एक आवाज़ आपके मन के अंदर आ जाती है और वो ऊर्जा किसकी है? आपके आराध्य की है। सो आने वाले जो भी समस्याएँ हैं, ठीक है? उससे खुद को परेशान मत करो आप। यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस है कि बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप अपने आराध्य के लिए बहुत ही ज़्यादा ख़ास हो। आपको यहाँ पर किसी ख़ास मकसद के लिए जब भेजा गया है, आपका यहाँ पर रीबर्थ हुआ है इस रूप में, आप यहाँ पर शेर की एनर्जी में हो, आपको यहाँ पर इस एनर्जी लायन की एनर्जी के साथ आपको यहाँ भेजा गया है, रीबर्थ आपका किया गया है, जहाँ आपको देख रहे हो इस कैमल की एनर्जी से निकल करके आपको यहाँ शेर की एनर्जी में आपका यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। तो ये खास क्यों बनाया गया है? आप इस तरह के थे, पर अपने आराध्य के ऊर्जा के साथ आप इस तरह की एनर्जी में आ चुके हो। एक शिप की एनर्जी में थे, पर जैसे ही आपको आराध्य की ब्लेसिंग्स मिली है, आप इस ऊर्जा में हो। हो सकता है आपके एंसेस्टर्स आपको इसलिए बताना चाहते हैं क्योंकि आप अपनी जो क्षमताएँ हैं, उन क्षमताओं को आप नहीं पहचान रहे हो। आप बाहरी माहौल, बाहरी दुनिया से बहुत ज़्यादा अपने आप को परेशान कर रहे हो। बाहरी चीज़ों से आप लगातार परेशान हो रहे हो। आप बाहरी उलझन में उलझे हुए हो। अपने आप को लोगों की भीड़ से अलग समझ रहे हो और इसी उलझन में लगातार फँसे हुए हो। इसलिए आपके एंसेस्टर्स, आपके पूर्वज आपको बताना चाहते हैं कि आप सिर्फ और सिर्फ जीतने के लिए बने हो। आपका मकसद जो है वो दुनिया में प्यार बाँटना है, दुनिया को कुछ दे कर के जाना है और जब आप दुनिया को कुछ देने वाले हो तो आपको खाली हाथ रख दे ईश्वर, ये कहीं हो सकता है कभी? आपकी जो नीड है, आपकी जो प्रॉब्लम है उसको वो सॉल्व नहीं हो, ऐसा कभी हो सकता है? आपके अंदर इसी वजह से आपको बचपन से जो एक अपने अंदर ऊर्जा समझ में आई होगी कि आप हार नहीं मानते हो किसी बात को जल्दी लेकर के, वो इसी वजह से। इसी वजह से। सो अपने आप को लो फ़ील कराना जो है वो बंद करो, ठीक है? आपकी किस्मत में हारना नहीं लिखा है, क्योंकि आपकी सोल जो है, आपकी आत्मा जो है यहाँ आराध्य के ब्लेसिंग से भेजी गई है। ओके। अगर आप बाकियों के जैसे नहीं हो, तो उसमें आपके आराध्य की मनसा है यहाँ छिपी हुई, और मनसा क्या है वो मैंने बताई यहाँ पर कि आप गिवर की एनर्जी में हो, आप बाँटने आए हो। हुँ। इसलिए आपको चुना गया है। असाधारण व्यक्ति के द्वारा जो है ना, कोई भी साधारण इंसान को नहीं चुना जाता है। जो असाधारण शक्ति होती है, जो ईश्वर की शक्ति होती है, वो असाधारण शक्ति होती है और असाधारण शक्ति जो है वो कभी भी साधारण इंसान को नहीं चुनती है। आप भी अपने आप में साधारण सोल नहीं हो, आप भी असाधारण ही हो। आप भी वो पर्सन हो जो इस बात की क्षमता रखता है, ठीक है? जो लोग डिज़र्व करते हैं उन्हें ही तो कोई चीज़ दी जाती है ना। आप जिस चीज़ को डिज़र्व करोगे वही चीज़ तो आपको मिलेगी ना। जीत डिज़र्व कर रहे हो तभी आपको जीत दी जा रही है। ये बात यहाँ पर आपको समझाई जा रही है। आपके पूर्वज आपको यही बात, आपको चेतावनी देना चाहते हैं कि आप भूलो मत। आप जो है इन लोगों के चक्कर में अपने आप को घुटाओ मत, अपने आप को परेशान मत करो। ये सारी चीज़ें जो है अपने आप खत्म होने वाली है आपके जीवन में। आपके जीवन में जो भी नेगेटिविटी है, ये कभी आपके जीवन में ज़्यादा दिन तक नहीं रह सकती है। सो आप ये समय जो है ना, आपके हार जाने का नहीं है, बल्कि अपने आप को साबित करने का है, बल्कि अपने आप को, यहाँ पर आपको कहा जा रहा है द फूल की एनर्जी बॉटम ऑफ डेक में आई थी। आप जो हो, एक्चुअल में आप ये हो, आपकी सोल ये है, आप ये हो। आप कई जन्मों से आप 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में हो, जिसके पास सब कुछ है, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही साहसी, बहुत ही ऊर्जा, हर तरीके से संपन्न इंसान, चाहे वो पैसे हो, चाहे वो इमोशन हो, अपने आप में फुलफिल्ड हो। आपको दूसरे किसी की ज़रूरत नहीं है खुद को खुश रखने के लिए। आप ऐसे हो जो दूसरों को खुशी देते हो। आपके होने से दूसरों के जीवन में खुशी आती है। आप खुद अपने आप में इतना ज़्यादा जो है कंप्लीट हो, परफेक्ट इंसान हो। आपके अंदर वो कोई कमी ही नहीं है। बस क्या है यहाँ पर दिक्कत कि आप भूल चुके हो। आप पहचान नहीं रहे हो। आपको लग रहा है कि आपके अंदर कुछ भी नहीं है। इसलिए आपके पूर्वज आपको चेतावनी देना चाहते हैं कि भूलो मत, आप जीतने के लिए बने हो। आप सिर्फ़ और सिर्फ़ जीतने के लिए बने हो। हुँ। सो अपनी जगह बनाओ, ठीक है? और ये साबित करने का आपका समय आ चुका है कि आपके आराध्य ने आपको खास बना करके कोई गलती नहीं की है। ये चीज़ उनको आप शर्मिंदगी मत दो। ये आपके पूर्वज आपको बताना चाह रहे हैं, ये चेतावनी देना चाह रहे हैं कि आपके आराध्य ने जो आपको चुना है, आपको जो चुन करके उन्होंने कोई गलती नहीं की है, ये चीज़ आप उनको भी एहसास दिलाओ। अपने आप को लायक साबित करो, क्योंकि आप जो हैं, कहते हैं ना कि आप ऐसे इंसान हो जिससे वो खुश है। आपके आराध्य आपसे खुश हैं और जिनको खुश करने के लिए समझ रहे हो, पूरी दुनिया लगी पड़ी। क्या-क्या नहीं करते लोग भगवान को खुश करने के लिए।
क्या क्या नहीं करते उनका साथ पाने के लिए। देखो एक्चुअल में क्या है, सब मोह माया है, सारी चीजें क्या है, मोह माया है। एक्चुअल में हम जहाँ से आए हैं वहीं चले जाएंगे। धन दौलत संपत्ति रिश्ते नाते सब कुछ, अकेले आए हो अकेले ही जाओगे, कुछ भी नहीं रहेगा। पर यहाँ पर आपके साथ ईश्वर है। आप क्या है, ये सारे पचड़ों में फंसे हुए हो, आपका ध्यान यहाँ है, ये दुनिया की सारी चीजों में है। आप एक्चुअल में समझ नहीं पा रहे हो कि आपके पास क्या ऊर्जा है, आपको क्या दिया जा रहा है ईश्वर के द्वारा। देख रहे हो ये बादल से हाथ निकल करके यहाँ पर कब्ज की एनर्जी है। आप उदास हो रहे हो, आपको प्रॉब्लम जब घेरती है, आप परेशान हो जाते हो, अकेले हो जाते हो, तो कोई एक ऐसी ऊर्जा होती है जो आपको समेटने के लिए हर वक्त तैयार रहती है। पर आप क्या हो, आप उलझे पड़े हो। आप यहाँ इस बात को अभी ध्यान ही नहीं दे रहे, आप इस बात में आ ही नहीं रहे हो कि आप जो है यहाँ आपके लिए क्या है, क्या सरप्राइज रखा हुआ है, ये बात आप समझ ही नहीं पा रहे। आप बार बार यहाँ उलझ जाते हो, आप बार बार दुनिया की चीजों में उलझ जाते हो, लोगों की बातों में उलझ जाते हो, लोगों के तानों में उलझ जा रहे हो, अपना मकसद भूल जा रहे हो, अपने आप को डिस्कवर नहीं कर रहे हो। ये सारी समस्याएं आपके साथ है, इस वजह से आपके पूर्वज जो आपको चेतावनी दे रहे हैं कि भूलो मत, अब बारी आपकी है कुछ करने की। आपके आराध्य ने जो वादा आपकी सोल से किया था ना, साथ रहने का, वो बिल्कुल निभा रहे हैं। आप देख रहे हो ना, आपके कार्ड्स में ही वो एनर्जी आई है कि वो वादा वो आज भी आपसे निभा रहे हैं। पर अब आपकी बारी है कुछ पहल अपनी तरफ से भी आपको उठाने की, ठीक है। ये वक्त आपके पीछे हटने का बिल्कुल नहीं है, बल्कि विश्वास के साथ आपको आगे बढ़ना है। जो भी सिचुएशन, जो भी लोग आपके हालात आपके खिलाफ हो रहे हैं, उनको लेट गो करो, उनको भूलो, ठीक है। नकारात्मक लोग नकारात्मक ऊर्जा जरूर चाहेगी, जरूर से जरूर चाहेगी कि आप जो है खत्म हो जाएं, आप बर्बाद हो जाएं। पर आपके आराध्य हर वक्त आपके पास हैं। ये बात आपके पूर्वज आपको बताना चाहते हैं, आपको कहना चाहते हैं, ठीक है। आप योद्धा हो जो हर परिस्थिति का शिकार जो है आप नहीं बन सकते। कोई भी परिस्थिति हो जाएगी, आप उसका शिकार नहीं बनोगे, क्योंकि आप योद्धा हो, ठीक है। ऐसा नहीं है, देखो ऐसा नहीं है, सिचुएशन खराब हो रही होगी, हो सकता है सिचुएशन बहुत खराब हो रही होगी, सिचुएशन आपके इर्द गिर्द आपको बहुत, जो आपके हिस्से में जो है लोग जो मतलब इस तरह की एनर्जी के साथ आते हैं ना, उनका जीवन जो है ना दूसरे लोगों के मुकाबले और कठिन ही होता है। जो एक बहुत बड़े उद्देश्य के साथ आते हैं ना, उनके जीवन में दूसरों के मुकाबले ज्यादा परेशानी होती है, क्योंकि उनको सिर्फ यहाँ ये जो भ्रम की दुनिया है, जो इल्यूजन है, बियॉन्ड इल्यूजन आपको देखना पड़ रहा है। आपकी सोल बियॉन्ड इल्यूजन देख रही है। ये जो भ्रम है, ये जो दुनिया है, ये जो मोह माया है, जो लोग हैं, ये जो जलने वाले लोग हैं, ये जो आपको परेशान करने वाले लोग हैं, उनकी सोच बस यहीं तक टिकी हुई है कि अरे हमें तो ये नहीं मिला, अरे उसने तो ये कर लिया, अरे उसने तो ये कर लिया। आपकी सोल इससे ज्यादा ऊपर की चीजें देख रही है। आपकी लड़ाई उस निगेटिव एनर्जी से है यहाँ पर, ठीक है। आपकी सोल उस चीज पर जीत हासिल करना चाह रही है। आपके आराध्य चाह रहे हैं कि आप उस चीज पर अपनी जीत हासिल करो। यहाँ पे ये छोटी मोटी चीजों में उलझ करके मत रहो, ठीक है। ओके, सो इसी वजह से जो है ना, आपके कंधों पर ज्यादा जिम्मेदारी है, आपके जीवन में ज्यादा परेशानी आपको देखने को मिल रही है, ये बात है। सो आपके पूर्वज आपको बताना चाह रहे हैं कि आप जो सोच रहे हो ना कि अगर आप ब्लेस्ड हो तो आपको कैसे क्यों इतनी परेशानी हो रही है। अगर कह रहे हो कि ईश्वर आपके साथ है तो फिर आपको परेशानी क्यों हो रही है, ठीक है। पसंद हो आप अपने आराध्य की तो फिर क्यों परेशानी हो रही है। तो आप गलत सोच रहे हो, गलत सोच करके बैठ गए हो। आपके आराध्य ने ये प्रॉमिस नहीं किया है। देखो मनुष्य जीवन में आए हो तो थोड़ा कष्ट तो भोगना होगा ना, थोड़े कष्ट तो होंगे ही। क्या राम भगवान आए थे उनको कष्ट नहीं हुए थे? कृष्ण भगवान आए थे उनको कष्ट नहीं हुआ था? पांडव भी, पांडवों का एग्जाम्पल तो बिल्कुल सटीक है। पांडवों का एग्जाम्पल अगर ले लो तो बिल्कुल सटीक है। पांडवों के साथ तो स्वयं भगवान थे, स्वयं कृष्ण थे। तो क्या वो उन्होंने पूरी लड़ाई लड़ ली? खुद ही कर लेते चटपट, इनको नहीं लड़ना पड़ता। मन का जो द्वंद है, अपने लोगों को ही मारना पड़ा, अपने लोगों से ही चले गए, अपने ही लोगों से परेशान हुए, ये सारी चीजें पांडवों को भी देखनी पड़ी। ईश्वर भले ही साथ थे, टाइम टू टाइम, बिल्कुल एक एक कदम पर, एक एक कदम पर आगे का जो फेस था, आगे का जो चेहरा था, वो पांडवों का ही था, ठीक है। तो यहाँ पर आपके लिए यही बात कही जा रही है कि जीवन में ये मत सोचो कि ये सारी परिस्थिति खत्म हो जाएगी, बिल्कुल स्मूथ लाइफ चलेगी। स्मूथ लाइफ चलती तो फिर आपको ईश्वर क्यों भेजते दूसरों के जीवन में खुशियां लाने के लिए? आप खुद भी कुछ सीखोगे, खुद भी लोगों के पैटर्न को समझोगे, तभी तो आप दूसरों के लिए भी कुछ कर पाओगे। दूसरों के लिए ना करो, खुद के सोल के लिए भी, ठीक है। अपने अंदर के ईश्वर को भी अगर खुश रख रहे हो, अपने आसपास के 2-4 लोगों को भी खुश रख रहे हो, एक बहुत बड़े दुनिया को नहीं, एक छोटा सा पर्पस भी जो है ना अपने आप में बहुत बड़ा है। हाथी बहुत अपने आप में है तो चींटी की भी बहुत बड़ी कीमत है इस धरती पर।
सिर्फ ऐसा नहीं है कि हाथी ही बड़ा है तो उसकी ही कीमत है। जस्ट लाइक यहाँ पर यही चीज़ है कि ज़रूरी नहीं है कि आप पूरी पृथ्वी की लोगों को खुशियाँ दे रहे हो, ऐसी बात नहीं है। अपने आस-पास के 4 लोगों के जीवन में भी अगर आप कुछ बदलाव ला पा रहे हो, तो वो भी आपके जीवन का उद्देश्य हो सकता है। आपके जैसे कई सोल यहाँ पर ऐसे हैं, कुछ चुनिंदा लोग हैं जो अपने-अपने ज़ोन में लोगों की हेल्प कर रहे हैं। सो आपके लिए आपको इसीलिए भेजा गया। आपके सपने हमेशा ऐसा लगता होगा कि लोगों के सपने से थोड़े से अलग है। आपको हमेशा ये चीज़ फ़ील हुआ होगा और ये इसी कारण से हुँ, ठीक है। सो आपके पूर्वज आपको बताना चाह रहे हैं कि आपके अंदर जो ये हार ना मानने वाली ऊर्जा है, आराध्य की है आपकी, ठीक है? जो आपको हमेशा बचा करके रख रहे हैं, जो हमेशा हर वक़्त आपको बचा करके रखा जा रहा है आपको, ठीक है? वरना आप कब के खत्म हो गए रहते, अगर आप नॉर्मल सोल होते तो, ठीक है? सो आप इस वक़्त जो है काफ़ी ज़्यादा चिंता में हो, आपको सुकून जो है आपका कहीं गायब हो गया है, आप और आपको विश्वास जो है आपका विश्वास जो है कहीं न कहीं डगमगा रहा है कि क्या सब ठीक होगा? कैसे होगा? कभी-कभी अपनी पोटेंशियल, अपनी क्षमताओं पर भी शक करने लगते हो, आपको खुद में ही ये चीज़ विश्वास नहीं होता कि आप क्या कर सकते हो, ठीक है? हालात जो है जैसा हालात दिख रहा है, जैसे लोग आपको दिखा रहे हैं, जिस तरह की परिस्थिति आपके सामने आ रही है, लोगों को 1 मिनट लोग आपको जिस तरह की चीज़ें दिखा रहे हैं, वहाँ पर आप फँस जा रहे हो। आपकी आत्मा जो है, आप उसकी आवाज़ें नहीं सुन पा रहे हो। आपके जो आराध्य हैं, वो आपसे कनेक्ट करना चाह रहे हैं, वो आपसे कनेक्ट करना चाह रहे हैं, पर आप जो है, आप वहाँ पर जो है, उनकी आवाज़ को कहीं न कहीं सुन नहीं पा रहे हो। इस वजह से शायद ये मैसेज आपको आपके एंसेस्टर्स आपको देना चाह रहे हैं कि आप इस बात को सुनो, इस वीडियो के ज़रिए आपको ये बात बताना चाह रहे हैं, तभी आप इस वीडियो पर आए भी हो। अगर आपका ये मकसद नहीं होता, आपको ये चीज़ आपको जगाना नहीं होता, तो शायद आप इस वीडियो पर आते भी नहीं। इस वीडियो को इतनी दूर तक देखते भी नहीं, ठीक है? सो आपके पूर्वज आपको बताना चाहते हैं कि आप सिर्फ़ और सिर्फ़ माया का जो खेल है, ठीक है? ये जो है सिर्फ़ और सिर्फ़ माया का एक खेल है, जिसमें आप फँसे हुए हो अभी। आपको लोगों से परेशानी हो रही है, पर आप लोगों की परेशानी में मत फँसो। आपकी चीज़ें इससे बहुत ऊपर है, आपके सपने इससे बहुत ऊपर है, इन लोगों से बहुत ज़्यादा ऊपर के आपके सपने हैं, ठीक है? यहाँ पर जो है ये नकारात्मक शक्तियों का खेल है, जो नहीं चाहती कि आप इस ज़ोन में आओ, जो नहीं चाहती कि आपका सोल वापस से इस तरीके से बने। वो नहीं चाहती है कि आप द फूल की एनर्जी में आओ, कि वापस से सब कुछ सही कर दो। सो आपके एंसेस्टर्स का कहना, आपके पूर्वज का कहना है कि आप जो है भूलो मत अपनी ऊर्जा को, आप फिर से यहाँ से रीबर्थ करो, आप फिर से आज अभी जिस कंडीशन में हो, उस कंडीशन के बाद से ही आप अपने आप को निखारना स्टार्ट करो, ठीक है? अपने आप पर काम करना स्टार्ट करो। आपके पूर्वज आपको बताना चाहते हैं कि ना तो आप हेल्पलेस हैं, ना तो आप लाचार हैं, कमज़ोर हैं, आप बिल्कुल परफेक्ट हैं। आप बिल्कुल अपने आराध्य ने अपनी ऊर्जा के साथ आपको यहाँ भेजा है। उनकी ऊर्जा हमेशा आपके पास आस-पास है, हमेशा, ठीक है? लोग देखो, नकारात्मक लोग जो हैं, नकारात्मक एनर्जी से जो भरे हुए लोग हैं, आपको यहाँ पर बहुत सारा देखो पार्टिसिपेशन करना है। आपको पार्टिसिपेटिंग की एनर्जी दी गई है। ईश्वर के काम में ही आपको मदद करने के लिए यहाँ भेजा गया है। आपकी हेल्प तो होगी ही ना। हुँ? माफ़ करना। और जब ईश्वर के काम में भेजा गया है, तो एक तरफ ये पॉज़िटिव एनर्जी है, तो एक तरफ जो नेगेटिव एनर्जी है, वो चाहेगी कभी कि इसका काम हो, सकारात्मक चीज़ें, सकारात्मक एनर्जी रहे, नहीं। ये जो है, ये जो एक माया मोह है, माया मोह से बाहर निकल कर के ये जो लड़ाई है ना, ये बहुत ऊपर स्तर पर खेली जा रही है। आप सिर्फ़ और सिर्फ़ यहाँ पर उनके लिए, अपने आराध्य के लिए एक अ, योद्धा हो, जो उनकी चीज़ों को आप आगे लेकर के जा रहे हो, आगे लेकर के चलोगे, ठीक है? और नकारात्मक शक्तियाँ कहाँ होती हैं? नकारात्मक लोगों के बीच में ही होती है। नकारात्मक लोग, नकारात्मक ऊर्जा तो बस यही चाहते हैं कि आप हमेशा अपने आप को कमज़ोर समझते रहो, उलझे रहो, हमेशा किसी न किसी तरह की चिंता आपको घेरे रखे, ताकि आप कभी अपनी क्षमताएँ ना पहचान पाओ। आपके आस-पास के लोग ऐसा एनवायरनमेंट आपके सामने क्रिएट कर देते होंगे कि आप सोचने पर मजबूर हो जाते होंगे कि आप अकेले ही हो। आपके पास जो है ना कोई नहीं है, आप बिल्कुल अकेले हो। आपकी फ़िक्र करने वाला कोई पर्सन नहीं है, देख रहे हो इसे? कोई फ़िक्र करने वाला पर्सन नहीं है, कोई आपकी समस्याएँ जो है ना वो अच्छे से नहीं सुनता है, ठीक है? आपको समझता नहीं है, आप अच्छे नहीं हो, आप लोगों से बिल्कुल अलग हो, जुदा हो, ये चीज़ यहाँ पर आपको आपको महसूस कराया जाता है उस नेगेटिव एनर्जी के द्वारा। तो आपके पूर्वज आपको बताना चाहते हैं कि आप अकेले नहीं हो। आपके आराध्य की ऊर्जा हमेशा, हमेशा, हमेशा आपके साथ चल रही है, हमेशा।
उनकी उपस्थिति हमेशा आपके आस-पास है। आप महसूस करते होंगे इस बात को, आप इस बात को महसूस करते हो। जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं 110% आप महसूस करते हो कि कोई न कोई ऐसी ऊर्जा तो है आपके पास, जो आपके बनते हुए काम जब बिगड़ने लगते हैं ना, अचानक से कहीं न कहीं कुछ होता है ऐसा और आपकी मदद हो जाती है, आपके काम बन जाते हैं। ये चीज़ आपके साथ होती होगी। आपके पूर्वज आपको बताना चाहते हैं कि लोगों के नज़रिए को या फिर परिस्थिति को अपने ऊपर हावी मत होने दो, क्योंकि आप खुद भी नहीं जानते कि आपके अंदर किसकी ऊर्जा है। आपके आराध्य की ऊर्जा है, जो आपके चेहरे पर तेज और चमक लाती है। भीड़ से अलग आप दिखते हो, आप भीड़ के हिस्से कभी नहीं बनते। भीड़ से अलग आपकी छवि होती है, आप कहीं भी चले जाओ, थोड़ा-सा भीड़ से अलग ही आप रहते होगे और इसी वजह से आपको अकेला भी लगता है, क्योंकि वो भीड़ जो है वो ज़्यादातर नकारात्मक लोगों से भरी पड़ी है। जो सकारात्मक इक्का-दुक्का, देखो पॉजिटिव चीज़ें बहुत कम है, ठीक है? इक्का-दुक्का लोग होंगे, 3-4 लोग होंगे जिनसे आपकी बनती होगी, बहुत अच्छे से बनती होगी और उनकी सोच भी आपके साथ मिलती होगी। बाकी लोग वैसे ही के वैसे ही, जिनसे आप बात भी करना चाहो तो आप दोनों के बात का अस्तर नहीं मिलता होगा वहाँ पर। ये चीज़ होती होगी आपके साथ। ओके, तो लोग आपको दिखाना चाह रहे हैं कि बस जो है ना, ये नज़रिया है, यही आपकी पहचान है, आप यही मान लो। नकारात्मक चीज़ जो है, नकारात्मक ऊर्जा यही चाह रही है कि आप जो है हार मान लो, आप अपने आप को लो फ़ील करो, आप सोचो कि भाई ये मैं तो बिल्कुल बेकार हूँ, मेरी तो कोई पहचान नहीं है। तो यही बात यहाँ पर आपके आराध्य का कहना है कि आप इससे कहीं ऊपर हो। आपके पूर्वज आपको बताना चाह रहे हैं कि अगर ये जो है ना सच आप एक्सेप्ट कर लेते हो, यही चीज़ यहाँ गाइडेंस में है कि आपको अगर ये सारी चीज़ें दिख रही है, ये सारी चीज़ें आप अपनी लाइफ़ में अगर यहाँ पर आपको महसूस हो रही है, तो इस सच को आप एक्सेप्ट करो, ठीक है? इस सच पर आप विश्वास बनाओ, ठीक है? कि आपके पास एक ऊर्जा है, जो आपको हमेशा सँभाल रही है। कोई भी लोग आपको भटका रहे हैं, बता रहे हैं, कुछ भी कह रहे हैं, आप अपने मन के अंदर अस्थिर हो जाओ। आपको अस्थिर होने के लिए कहा जा रहा है, अपने अंदर की ऊर्जा को महसूस करने के लिए कहा जा रहा है। तभी आप डगमगाओगे नहीं, तभी आप लड़खड़ाओगे नहीं, तभी आप जो कहते हैं ना कि बाहरी, देखो जो मैं कहना चाह रही हूँ उसको समझना कि बाहरी दुनिया में बहुत सारी नेगेटिविटी है। उस नेगेटिविटी को आपको यहाँ पर कैसे खत्म करना है, अंदर अपने अंदर झाँक करके, अपनी क्रिएटिविटी को जगा करके, ठीक है? अपने ज्ञान को जगा करके, अपनी विज़डम को जगा करके। और जब ये ये चीज़ आप साध लेते हो ना, देखो नेगेटिव एनर्जी ही है जितनी कि मेरे थ्रोट चक्रा को भी बहुत ज़्यादा ब्लॉक कर रही है ये। देख रहे हो बार-बार इस तरह का जनरली मेरे किसी रीडिंग में मेरे गले के साथ ऐसा नहीं हुआ है। मैं जनरली बहुत अच्छे से ही रीडिंग करती हूँ, पर ये नेगेटिव एनर्जी ही है जो ये नहीं चाहती कि आप तक ये संदेश पहुँचे, ठीक है? सही से ब्लॉकेज क्रिएट कर रही है। सो देखो यही चीज़ मैं यहाँ पर बताना चाह रही थी कि आपको यही संदेश दिया जा रहा है कि इस नकारात्मक चीज़ें, ये जो माहौल आपके इर्द-गिर्द है इसमें मत फँसो। आपका जो ऑरा है, आपका जो तेज है वो बहुत ऊपर है। आप इन लोगों से बहुत ऊपर हो। आप इस नकारात्मक चीज़ों से, नकारात्मक माहौल से, नकारात्मक लोगों से बहुत ऊपर हो। ठीक है? और आपको हमेशा ब्लेसिंग्स आपकी मिल रही है। आपको बस ज़रूरत है कि अपनी लाइफ़ में आप जहाँ भी इस वक़्त फँसे हो, आपके पूर्वज यही कह रहे हैं कि वहाँ से एक नई शुरुआत करो। द फूल का कार्ड एक नई शुरुआत को बताता है, एक नई चीज़, एक नई जर्नी को स्टार्ट करता है, जहाँ पर पुरानी चीज़ें जो भी है, पुराने सबक जो भी हैं, उनको सीख के चलो। वो गलतियाँ वापस से मत दोहराना, पर अपने जीवन का एक नई शुरुआत करो, क्योंकि जीत सिर्फ़ और सिर्फ़ आपकी है। आपके हिस्से में सिर्फ़ और सिर्फ़ जीत आप लिखवा करके ही आए हो, क्योंकि आपके हिस्से में कौन खड़ा है? आपके आराध्य की पावर खड़ी है। वो ही चाहते हैं कि आप जीत जाओ, तो फिर आप कैसे हार जाओगे, ये बात सोच लो। जब उन्होंने आपके डेस्टिनी में लिख करके भेजा है कि आपके साथ वो हमेशा खड़े रहेंगे, तो आप अपना जो रियल चेहरा है, जो आपका रियल व्यक्तित्व है, वो इस जन्म में भी आप अपने आप के उस सच के साथ जुड़ो। आप जो सचमुच में हो, वो पर्सन आप इस जन्म में बनो। यही चीज़ आपके पूर्वज आपको बताना चाहते हैं, आपको चेतावनी देना चाहते हैं कि ये सारी चीज़ें जो जो ये मोह माया है, जो ये इल्यूज़न है, जो ये डेविल है, जो ये नेगेटिव लोग हैं, नकारात्मक ऊर्जा, इनमें मत फँसो। यही चीज़ है, क्योंकि आप अल्टीमेट तौर पर जीतने वाले हो। जीत आपकी ही है, ब्लेस्ड हो बहुत ज़्यादा, ठीक है? सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप रीडिंग रेजोनेट की होगी, पसंद आई होगी, ठीक है? अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करना, शेयर करना उन लोगों से जिनके जीवन में सचमुच में अभी भी इस तरह की परिस्थिति है और आपको महसूस होता है कि वो लोग भी जो है थोड़ा-सा डिफरेंट है, ठीक है? आपका आपकी जो आत्मा है, आपकी जो सोल है, वो अगर
महसूस करती है कि सामने वाले की भी जीवन में कुछ पॉजिटिविटी आनी चाहिए, हो सकता है वो भी थोड़ा-सा डाइवर्ट हो रहे हैं, डगमगा रहे हैं, तो उनसे भी शेयर करो इस चीज़ को, इस वीडियो को, ताकि उनको भी समझ में आ जाए अपनी पोटेंशियल, ठीक है? ओके, सो हाँ, बस यही बात है। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप रीडिंग पसंद आई होगी, रेजोनेट की होगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू टू ऑल। खुश रहें, स्वस्थ रहें और अपने जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहें। बाय बाय।